एक रेखा बिंदुओं -3,6 तथा 6,0 से गुजरती है। रेखा का समीकरण निम्नलिखित रूपों में ज्ञात करें। बिंदु ढाल रूप, ढाल अंताखंड रूप तथा मानक रूप। इन रूपों में रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसे हम कुछ इस प्रकार से सोचें कि ये एक ही रेखा के 3 अलग अलग रूप हैं लिखने के, और यदि आप मुझे कोई भी एक रूप में रेखा का समीकरण देते हैं तो हम कुछ गणितीय रूप से गुणा भाग करके उस दिए गए समीकरण को अलग अलग रूपों में बदल सकते हैं। लेकिन चलो एक बार जान लेते हैं कि ये तीनों रूप क्या हैं, ये लाइन के तीनों अलग अलग फॉर्म्स किस प्रकार से दिखते हैं। तो लाइन का पहला फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि बिंदु ढाल रूप। यहां पर यदि रेखा किसी एक निश्चित बिंदु x1, y1 से गुजरती है तथा रेखा की प्रवणता स्मॉल m है, स्लोप स्मॉल m है, या फिर कहें ढाल स्मॉल m है, तो यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, जब हम x, y लिखते हैं तो x, y लिखते समय x और y ये बदल रहे होते हैं, यानी कि ये चर होते हैं, ये निश्चित नहीं होते, ये बदल रहे होते हैं। लेकिन जब हम x1 और y1 लिख रहे होते हैं तो ये हम किसी एक निश्चित बिंदु की बात करते हैं, किसी एक विशेष बिंदु की बात कर रहे होते हैं, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे होते हैं। तो रेखा पर ये एक निश्चित बिंदु है x1, y1 और उसकी प्रवणता स्मॉल m है। तो जो रेखा का समीकरण पॉइंट स्लोप फॉर्म में होगा, बिंदु ढाल रूप में होगा, वह होगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि ढाल अंताखंड रूप होता है y बराबर mx प्लस c, जहां पर ये mx पद में जो x का गुणांक स्मॉल m है यह रेखा की प्रवणता होती है, तथा जो स्मॉल c है यह रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंताखंड होता है, यानी कि y इंटरसेप्ट होता है। तथा मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by बराबर c, जहां पर कैपिटल A, कैपिटल B तथा कैपिटल C वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो चलो दिए गए प्रश्न के लिए हम रेखा के तीनों रूपों को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हम ज्ञात करना चाहते हैं वह है रेखा की प्रवणता, यानी कि रेखा का स्लोप। एक बार हमने रेखा की प्रवणता ज्ञात कर ली, उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म में रेखा का समीकरण ज्ञात करना काफी आसान है, या सीधे सीधे निकाला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रवणता की गणना करते हैं, स्लोप की गणना करते हैं। स्लोप, जिसे हम स्मॉल m से लिख रहे हैं, यह होता है y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। तो चेंज इन y बटे चेंज इन x। डेल्टा का मतलब हुआ चेंज, यानी कि परिवर्तन। तो यहां पर रेखा बिंदुओं -3,6 तथा 6,0 से गुजरती है। तो यदि आप इमेजिन करें, कल्पना करें कि आप बिंदु -3,6 से शुरुआत करते हैं तथा बिंदु 6,0 तक जाते हैं, तो यहां पर जो y निर्देशांक है वो 6 से प्रारंभ हो रहा है और 0 तक जा रहा है। तो y में परिवर्तन होगा 0 - 6 तथा x -3 से प्रारंभ हो रहा है और 6 तक जा रहा है, तो x में परिवर्तन होगा 6 - -3, तो ये आ जाएगा -6 बटे 9। तो यहां पे 3 तियां 9 होगा और 3 दूनी 6 होगा, तो प्रवणता हमें मिलेगी -2 बटे 3 के बराबर। तो हमने रेखा की प्रवणता -2 बटे 3 निकाल ली है, और अब हम काफी हद तक तैयार हैं बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल करने के लिए। चूंकि बिंदु ढाल रूप यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें एक बिंदु चाहिए होता है तथा रेखा की प्रवणता चाहिए होती है। तो यहां पर हमारे पास दो बिंदु हैं, -3,6 तथा 6,0। इसमें से हम बिंदु ले लेते हैं -3,6। तो बिंदु ढाल रूप, तो बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण क्या था? यह था y माइनस y1 बराबर m गुणे x माइनस x1। यहां पर x1 y1 हमने -3,6 को लिया है, अर्थात x1 -3 है और y1 6 है। तो यहां पे होगा y माइनस y1 यानी कि y माइनस 6 बराबर, स्लोप हमने -2 बटे 3 निकाला है, तो रेखा की प्रवणता है -2 बटे 3, तो यहां पर m होगा -2 बटे 3, तो आएगा -2 बटे 3 गुणे x माइनस x1, और x1 तो -3 है, तो यह होगा x माइनस -3। तो यहां पर माइनस का गुणा -3 के साथ होकर के ये +3 हो जाएगा, तो यह बनेगा y माइनस 6 बराबर -2 बटे 3 x प्लस 3। तो यह है हमारे रेखा का समीकरण बिंदु ढाल रूप में, यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में। अब हमें रेखा का समीकरण ढाल अंताखंड रूप में ज्ञात करना है, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ज्ञात करना है। और इसके लिए हम इस बिंदु ढाल रूप में ज्ञात किए गए समीकरण को
बीजगणितीय रूप से मैनिपुलेट करके y बराबर mx प्लस सी यानी कि ढाल अंताखंड रूप में हम लिख सकते हैं। यानी कि हम इसमें ही कुछ कुछ गुणा भाग करके इसको हम ढाल अंताखंड रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। यहां पे लिख लेते हैं ढाल अंताखंड रूप। अब यदि हम इस बिंदु ढाल रूप में प्राप्त समीकरण को देखें और इसमें -2/3 का गुणा हम अंदर कर लें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है y - 6 बराबर -2/3x। और ये -2/3 का गुणा जब 3 से होगा 3 3 कटेगा और -2 मिलेगा, तो यहां पे आएगा -2। अब यदि हम दोनों पक्षों में 6 जोड़ लेते हैं तो 6 जोड़ने पर क्या मिलेगा? तो ये बाएं पक्ष में 6 से 6 कट जाएगा और बाएं पक्ष में हमें मिलेगा y बराबर दाएं पक्ष में मिलता है -2/3x और -2 + 6 हो जाता है 4 यानी कि +4। तो इस प्रकार से हमने बिंदु ढाल रूप में निकाली गई रेखा के समीकरण को y बराबर mx प्लस सी के रूप में परिवर्तित कर लिया, यानी कि ढाल अंताखंड रूप में परिवर्तित कर लिया। यहां पे अगर हम स्लोप पूछे क्या है तो यह है x का गुणांक -2/3 और y अक्ष पर काटा गया अंताखंड यानी कि y इंटरसेप्ट वह है 4 के बराबर, यानी कि स्मॉल c है 4 के बराबर। अब हम यदि मानक रूप को देखें, अब हम चाहें तो इसी ढाल अंताखंड रूप से प्राप्त समीकरण को हम गणितीय मैनिपुलेशन के द्वारा यानी कि कुछ कुछ गुणा भाग करके हम इसे मानक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास है y बराबर -2/3x + 4। अब यदि हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में 2/3x को जोड़ लें तो हमें क्या मिलता है? हमें बाएं पक्ष में मिलता है 2/3x + y। हमने 2/3x को बाएं पक्ष में जोड़ लिया और 2/3x को दाएं पक्ष में जोड़ लेते हैं, तो -2/3x + 4 + 2/3x। ये 2/3x को हमने जोड़ा है दाएं पक्ष में भी, -2/3x से +2/3x कट जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा 2/3x + y बराबर 4। तो यह समीकरण 2/3x + y बराबर 4 यह अपने आप में ही एक मानक रूप है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में समीकरण लिखा है। लेकिन यदि आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें, आप नहीं चाहते हैं कि यहां पर कोई भिन्नात्मक संख्या आए, तो आप उसके लिए 3 से गुणा कर सकते हैं पूरे समीकरण को। तो जब आप 3 से गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 2x + 3y बराबर 4 में 3 का गुणा होगा तो इधर मिलेगा 12। तो यह हमारी रेखा का समीकरण मानक रूप में लिखा है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है।